बच्चों को कुछ करना रहता है, लेकिन फिर बच्चे ये सोच के रह जाते हैं कि बोले अब्बा नहीं मानेंगे, है ना। तो बच्चे मतलब ये करके जो है अपना करियर को भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं, या तो अपना मन मार के बैठ जाते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ उनको। पापा नहीं मानेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, किसी के पापा नहीं मानने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें अलग होगी तो बच्चों के पापा अंदर वो फियर आता है। हाँ, बच्चों के लिए फियर होता है कि मैं कुछ अलग डिमांड कर रहा हूँ। किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। एक बच्चा ऐसा है जो हर बार देखता है, बोलता है अब्बा यहाँ तो महंगे मिलते हैं, हाँ। हम मंजार पट्टी से ले लेंगे, और अगर यहाँ महंगे मिलते हैं तो अपन और सस्ते में लॉट में ले लेंगे। हाँ। तो ये चीजें बता रही कहीं ना कहीं वो बिजनेस मार्केटिंग नाप तोल को कॉमर्स की तरफ देखता है। हाँ। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गए, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या। अपने बच्चों को एक रिस्पेक्ट का मैटर समझ लेते हैं। हाँ, कि ये मेरे रिस्पेक्ट का मटेरियल है, प्राइड का मटेरियल। प्राइड का मटेरियल है। नहीं, ये प्राइड का मटेरियल हो ही नहीं सकता। ये दुनिया है, सही। दुनिया में कोई प्राइड का मटेरियल नहीं हो सकता है। NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT क्लासेस ने साल 2008 में अपना सफर शुरू किया था और अब तक कई टॉपर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। NSIT एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक ATM, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज बिमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। SSC और HSC के रिजल्ट्स आ गए हैं और अब माँ बाप और बच्चे दोनों कंफ्यूज रहते हैं अक्सर करके कि क्या करें, कौन सा कोर्स करे, कौन सा करियर चूज करे, कहाँ जाए, कौन से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में जाए या तो फिर जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है उसमें जाए। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं और उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये हमारा वीडियो है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर हम किस तरह से बच्चों को करियर चूज करना चाहिए, सिर्फ उसके इंटरेस्ट के ऊपर ही नहीं, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर भी। क्योंकि हमारे साथ में जो आज मेहमान है वो बहुत ही स्पेशल है साइकोलॉजी को लेकर। तो हमारे साथ में आज आए डॉक्टर मौसम खान, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और इनके क्लिनिक भी चलता है। एम चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से इनका क्लिनिक भी चलता है और इन्होंने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग की है अपना करियर चुनने में, अपने क्या बोलते हैं चीज़ों को, अपना फ्यूचर चुनने के लिए इन्होंने बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग भी की है। तो हमारे साथ में आज हमारे स्टूडियो में है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करेंगे कि एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए HSC और SSC के। तो हम शुरुआत करते हैं SSC से कि SSC में बच्चों को किस तरफ जाना चाहिए और क्या सोच के जो है अपना आगे का जो भी उसका जो करियर बोलो या तो फिर जो कोर्स है वो किस तरह से चुनना चाहिए, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक करियर चुनने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो बच्चा करियर ले रहा है जी, उसका रिजल्ट जो आया है, उस रिजल्ट के साथ उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी रिजल्ट आया है, क्योंकि वो उसका रिजल्ट है। और उस रिजल्ट के साथ, उसके खुद के रिजल्ट के साथ उसको करियर डिसाइड करना है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो है उसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखना है कि मैं लंबे टाइम तक मैंने क्या चीज की है, मतलब अपने पास्ट में क्या किया है। क्योंकि एक होता है स्किल, एक होता है इंटरेस्ट, एक होती है पर्सनैलिटी। स्किल अगर मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो मेरा इंटरेस्ट अगर इंजीनियरिंग में है और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं क्रिएटिविटी में भरोसा करता हूं, तो ये तीनों मिलके एक अच्छा इंजीनियर पैदा कर सकते जी। लेकिन अगर सिर्फ मुझे ये लगता है कि मेरा दोस्त एक इंजीनियर बन रहा है और मेरे को मैथ्स में कम मार्क्स हैं, हाँ। क्योंकि पूरा भिवंडी उसकी तरफ जा रहा है या आधे लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, तो मुझे भी वो फॉलो करना है, वो एकदम रॉन्ग डिसीजन है। मतलब ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हमारी क्या इंटरेस्ट है उसको देखना चाहिए। और इस इंटरेस्ट को पता करने के लिए आप काफ़ी नहीं है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स वो शायद इमोशनल डिसीजन ले या इंटेलेक्चुअल, यानी दिमाग से या तो मन से डिसीजन ले। तो आपको पहले अपनी ख्वाहिश जाहिर करनी है कि ये मैं चाहता हूँ,
जी। आपके पेरेंट्स बोलने से पहले। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोलता ही नहीं है, हाँ और बच्चा बोलेगा नहीं तो पेरेंट्स जरूर बोलेगा। तो बिल्कुल। बच्चे को पहले बोलना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आईआईटी जेई की तरफ नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि मैं कॉमर्स कर लूं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि पहले उसकी बात सुनी जाए, उसके बाद अगर कोई डिसीजन लेना है तो मैंने फिर बोला एप्टीट्यूड मतलब सबसे पहला उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड मतलब स्किल, कितना वो दिमागी तौर से उस चीज को कर सकता है, और पर्सनैलिटी, ये तीनों चीज होना अच्छा। जरूरी है। इसके बाद सेकंड चीज ये आती है, एक थोड़ा सा आपको यहाँ टोकूंगा कि ये तीनों चीजें एट द राइट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड बच्चों में देखना चाहिए कि उसके आगे देखना चाहिए। गुड क्वेश्चन। इस ऐसा क्या हो सकता है कि कई बार बच्चे, ये स्कूल एज है जहाँ पे जी। बच्चे ने कभी भी अपनी शर्ट अपनी पसंद से नहीं लिया, हाँ। अपनी कोई चीजों का पसंद उसने कुछ नहीं किया, और पूरी जिंदगी का पैसा जाए, या तो जो भी चीज वो अपना लाइफ स्पेंड करना चाहता है वो डिसीजन लेने के लिए उसके लिए एक दिन काफी नहीं है, बिल्कुल। और वो अकेला भी काफी नहीं है। हाँ तो इसके लिए पूरी फैमिली को चाहिए कि वो डिसीजन लेने के लिए अपने फियर को देखे, वो कि वो क्या कहीं किसी चीज से डरता है, जी। कहीं वो डर तो नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर करियर ना लेना उसके डर की भी निशानी होती है। अच्छा। वो डर के मारे वो करियर को सेलेक्ट नहीं करता है, और उस डर को अगर उसको रियलाइज किया जाए कि बच्चा जब 10वीं में है और ये चीजें डेवलप नहीं हुई है, तो एक ऐसा कोर्स लेते हैं जिसके पास फ्लैशबैक मतलब वापस आने की चांसेस है। अच्छा। जैसे कि अगर कोई बच्चे को कंफ्यूज है कि कॉमर्स लूं या साइंस लूं, तो बहुत अच्छे चांसेस है कि अगर वो साइंस से आगे गया 12वीं तक और वो पास हो जाता है, क्योंकि साइंस उसने 10वीं तक पढ़ी है और ये 11वीं 12वीं 2 साल पढ़ना है, जी। उसके बाद उसके पास बैक बटन होता है कि वो कॉमर्स में आ सकता है। जी। अगर वो 12वीं साइंस से किया है तो वो आगे का कोर्स कॉमर्स से परस्यू कर सकता है, लेकिन अगर उसने कॉमर्स किया है तो और साइंस उसको में नहीं लगता है कि साइंस में जाना है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है और वो गिल्ट होता है बहुत बड़ा। हाँ तो हमको ये चाहिए कि 10वीं कुछ बड़ी एज नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो अगर हम हायर पे जाते हैं तो चांसेस है कि हम लो पे आ सकते हैं, और अगर आपको पहले ही फर्म डिसीजन है कि मुझे यही करना है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फिर मैं बोलूंगा कि 10वीं इनफ नहीं है करियर सेलेक्ट करने के लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये एक राइट पॉइंट होगा। हाँ, करियर आपको इंटरेस्ट क्या है या हाँ, क्या नहीं है उसके ऊपर जो बाद है में उसको subject- परस्यू कर सकते हैं करियर को। जी जी। तो डॉक्टर साहब इसके अंदर अगर पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स का रहता है कि नहीं मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, मैं नहीं बन सका तो मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरे बहुत ज़्यादा सपने थे, तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या रोल अदा करना चाहिए इसके ऊपर? पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है कि वो आपका बच्चा है और उस बच्चे का जो नाम है उसी के हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं। जी। क्योंकि अगर आप उससे ऐसी एक्सपेक्टेशन करोगे जो कि हाई एक्सपेक्टेशन है और बच्चा उस पर हमेशा डिसअपॉइंट मिलेगा। अच्छा। तो फैमिली के हर मेंबर में 3 चीजें डिसीजन लेने के लिए जरूरी होनी चाहिए, फादर, मदर और वो बच्चा, और या उसका बड़ा और छोटा भाई जो उसके साथ में है। इसके अलावा जो भी मेंबर आएगा इसको एक्स्ट्रा मेंबर में काउंट होते हैं, दे आर एडवाइस गिविंग, हाँ लेकिन वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। जी। वो आज आपको बोल देंगे कि नहीं ये कोर्स मत करो, हाँ लेकिन क्या उसको मालूम था क्या? पहले ये भी जरूरी है, क्या सही पता है। उसको मालूम ही नहीं था। तो हाँ। आप तीनों को अपनी 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, मेरा बच्चा किस में अच्छा करता है, और आगे 4 साल बाद 5 साल बाद जब मेरा बच्चा ये करियर निकलेगा तो सिनेरियो क्या रहेगा, वो करियर देखा जाए। कोई भी करियर फिक्स नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जी। अगर कोई इंसान कई बार भिवंडी में लूम चला रहा है, कुछ दिनों बाद मालूम पड़ता है उसकी कपड़े की दुकान चालू हो गई, हाँ। और कुछ दिनों बाद मालूम पड़ता है एक बड़ा तबेला भी है उसका। हाँ। तो ये फ्लेक्सिबल चीजें हैं जो एक के बाद चेंज होती है, इसलिए करियर कभी भी फिक्स नहीं होता। करेक्ट। राहुल द्रविड़ एक अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर थे, हाँ। लेकिन क्रिकेटर बने। तो ये हमको समझना है कि करियर फिक्स नहीं है, करियर फ्लेक्सिबल है। फैमिली का सपोर्ट जरूरी है, ताना मारना, कंपेयर करना, हाई एक्सपेक्टेशन, ये बच्चे को कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। एक बच्चे की ख्वाहिश जान के, अपनी ख्वाहिश डाल के, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख के, बिना लोन लिए जो करियर बन सकता है उसको कंटिन्यू करना है। डॉक्टर साहब आजकल का चलन चला है कि बच्चे जैसे 12th में जाते हैं तो अगर साइंस किया है तो बच्चे जो उसको माँ बाप जो है उसको नीट में डाल देते हैं, बोलते हैं कि 12th के साथ साथ में जो है ये नीट भी क्लियर कर लेगा या तो फिर उसके पढ़ाई कर लेगा। और अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, चौथे अटैम्प्ट तक के बच्चे चले जाते हैं। तो 12th के साथ साथ में नीट कराना ये सही टाइम है क्या?
पहले ये समझते हैं कि नीट करा क्यों रहे हैं। कई बार पेरेंट्स को कैसा होता है कि उनको ही नहीं मालूम है नीट क्या है। अच्छा। कई बार वो सिर्फ एक एल्गोरिथम लेके कि उसने किया है, इसने किया है, तो मैं भी कर रहा हूँ। जी। नीट को थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको एक मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कई पेरेंट्स के दिमाग में होता है इससे सिर्फ एमबीबीएस होने वाला है, जी। इससे सिर्फ, कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये बीडीएस, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कई ऐसी ब्रांचेस हैं जहां पे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरे नीट का रिजल्ट यहाँ पे काम आएगा। हाँ। आपको मैं सरप्राइज करने वाला डाटा दूं तो भिवंडी का कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है, ओह। सिंगल स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है। आज मेरे सेंटर में एक स्पीच थेरेपिस्ट अगर है तो वो मंथली एक दिन आके भी अच्छी इनकम कमा लेता है। अच्छा। और अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट का जो एग्जाम है वो नीट के थ्रू भी आता है। अच्छा। और इसका एक एग्जाम भी होता है जो कि पूरी इंडिया में 3 इंस्टीट्यूट है, जिसमें एक बैंड्रा में अली अवर जंग। अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट की कंसल्टिंग आप पूछेंगे तो एक एमडी के कंसल्टिंग के बराबर है, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट। हाँ, स्पीच एंड ऑडियो उतना वो लोग इतना ये कर लेते कंसल्टिंग करते हैं। अगर वो एक टेस्ट करते हैं कान का ये पता लगाने के लिए बच्चा सुन रहा है या नहीं, उसका ही कीमत 3000 रुपए तक है। और भिवंडी के ज्यादातर लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मतलब भिवंडी में एक भी स्पीच एक भी थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक भी टेस्ट करने के नहीं है, ये सब लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये 4 साल का कोर्स है, बीएसएलपी बोलते हैं इसको। ये गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट में भी है, लेकिन लोगों को मालूम। लेकिन मेरे सेशन में जब आते हैं, जब मैं सेशन लेता हूँ और जब मैं ये, इसको बोलते हैं ऐसे कोर्स जो कि ऑड कोर्सेज हैं लेकिन बहुत फेमस। ये फेमस इसलिए नहीं हुए क्योंकि लोगों को इनके तरीके नहीं मालूम है। हाँ। आज अगर हम एमबीबीएस और नीट के देखें, पिछले 10 साल पहले जाएं, हाँ। तो शायद किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन एक ट्रेंडिंग, इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट मार्केटिंग। कॉर्पोरेट मार्केटिंग में बच्चा फंस रहा है, पेरेंट्स फंस रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट मार्केटिंग क्या कर रही है और कहीं देखने नहीं दे रही है। आज आप रिजल्ट आया है, किसी से पूछिए क्या करा रहे हो, मैं जा रहा हूँ नीट को देने या तो आईआईटी जेई, जिसमें बच्चे को भी नहीं मालूम है। बच्चा एक्साइटेड है, बच्चा बहुत सारी शॉपिंग कर लिया और वो एग्जाम के लिए जा रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है जो बच्चे, जैसे अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें होता क्या है, रिजल्ट अभी वेटिंग पे है। कई लोग ये सोच रहे हैं मैं रिपीट करूं कि नहीं करूं। रिपीट करना था, रिपीट करने का टाइम हो चुका है क्योंकि 8 महीने बाद फिर एग्जाम है। जी। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी काउंट करूं क्या। हाँ। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अभी प्लान बनाना है। थर्ड, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब्रॉड जाऊं क्या। यहाँ मैं क्वेश्चन में बहुत ध्यान से बोलूंगा कि जो लोग अब्रॉड भेज रहे हैं, हाँ, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ भेजिए अपने बच्चे, क्योंकि अपनी मैंने प्रैक्टिस में ये पाया है कि बहुत सारे बच्चों को ये इश्यूज आते हैं जिनको ये पूरा प्रोसेस मालूम ही नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि जब मैं वहाँ एमबीबीएस कंप्लीट करूंगा, तो मेरे को यहाँ इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। करेक्ट। और जो कि इतना डिफिकल्ट एग्जाम है जिसमें कि रेशियो ऑफ पासिंग कम है। तो बच्चे को जाते टाइम ही ये बताना चाहिए कि ये चीजें हैं। दूसरी चीजें, कई बार पैसा कम करने के लिए हम लोग बांग्लादेश या ऐसी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ का फूड कल्चर और सोशो इकोनॉमिक इतना बड़ा नहीं है। बराबर। और वो जिस फैमिली में रहा है वो ऐसी फैमिली में रहा है कि बहुत एस्टेब्लाइज फैमिली है। तो ये सेलेक्ट करते टाइम एक 50,000 लाख रुपए का अगर आपका डिफरेंस आ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी सुनिए। करेक्ट। एक यूनिवर्सिटी ऐसा चुन के जहाँ बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, वो वापिस इंडिया बार बार आ रहा है। मेरे पास कई केसेस है जो इंडिया आए, उनका सेशन लिया, पैनिक अटैक, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बेचैनी होना, फिर बच्चे को वापस लाना पड़ रहा है। तो आपको ये समझना है कि बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग करके ही कुछ तरफ भेजना चाहिए। जी। इसके अंदर बहुत सारे बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब के बच्चों को कुछ करना रहता है, लेकिन फिर बच्चे ये सोच के रह जाते हैं कि बोले अब्बा नहीं मानेंगे, है ना। तो बच्चे मतलब ये करके जो है अपना करियर को भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं या तो अपना मन मार के बैठ जाते हैं। तो इन सिचुएशन में पेरेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर बता दीजिए। देखिए, पेरेंट्स पापा नहीं मानेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, किसी के पापा नहीं मानने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें अलग होगी तो बच्चों के अंदर वो फियर आता है। हाँ, बच्चों के लिए फियर होता है कि मैं कुछ अलग डिमांड कर रहा हूँ। अच्छा। जो मैंने की नहीं। 100 रुपए मांगना बहुत आसान है। हाँ। लेकिन ये बोलना कि मैं आर्ट्स में जा रहा हूँ, हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि जब आप उनको सरप्राइज दे रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन है, मैंने इतने सालों पढ़ाया है, और पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं एक चीज को मैं बोलूंगा, वो अपने बच्चों को एक रिस्पेक्ट का मैटर समझ लेते हैं। हाँ। कि ये मेरे रिस्पेक्ट का मटेरियल है, प्राइड का मटेरियल है। नहीं, ये प्राइड का मटेरियल हो ही नहीं सकता। ये दुनिया है, दुनिया में कोई प्राइड का मटेरियल नहीं हो सकता है। ये बच्चा है जो ये कोर्स करेगा और अपनी लाइफ पहले करेगा।
आप ये सोच रहे हैं कि 2035 में 36 में आपका बच्चा आपको साथ में रखेगा, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 2024 में हम देख रहे हैं कि कितनी सही बात न्यूक्लियर है। फैमिली हो चुकी है। सही है। तो आपको ये चाहिए, बच्चे को भी चाहिए उतने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से बोले कि पापा मानेंगे, और पापा नहीं मानेंगे तो वापस पूछेंगे। जी ऑर्डर और पूछने में फर्क है। हाँ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो पापा मानते हैं, जब हम जिद करते हैं जी तो कोई भी नहीं मानेगा, ना वो पेरेंट्स मानेगा ना बच्चा। तो दोनों को चाहिए कि अपनी जिद को कॉम्प्रोमाइज करके और दोनों की चीजों को समझे, ना बच्चे जिद करे ना पेरेंट्स जिद करें। जी। एक छोटा सा उदाहरण दीजिए कि अगर बच्चा कोई कोर्स के लिए जाता है, या समझो उसको आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है कि उसको साइंस लेना है, तो किस तरह से वो डिसाइड करे? मतलब एक साइकोलॉजिकली मैं पूछ रहा हूँ आपको कि किस तरह से वो डिसाइड करे? डिसाइड करने का अगर एक तरीका, एक अच्छे एग्जाम्पल से मैं भेजूं कि समझो एक बच्चा है और वो बार बार मार्केट जाता है जी। अपने पेरेंट्स के साथ, और वो एक एप्पल देखता है। हम्म। अगर एप्पल देख के उसको पहली बार में ये दिमाग आता है कि इसके अंदर क्या केमिकल होंगे, हाँ अंदर कौन सा मटेरियल रहेगा, हाँ। अंदर किस चीज से बना होगा, या ऊपर से नीचे क्यों गिरा तो ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं साइंस की तरफ उसका जा रहा रुझान है। हाँ एक बच्चा ऐसा है जो हर बार देखता है, बोलता है अब्बा यहाँ तो महंगे मिलते हैं, हाँ। हम मंजार पट्टी से ले लेंगे, जी। और अगर यहाँ महंगे मिलते हैं तो अपन और सस्ते में लॉट में ले लेंगे। तो हाँ। ये चीजें ये बता रही कहीं ना कहीं वो बिजनेस मार्केटिंग जी। नाप तोल को कॉमर्स देखता की है, तरफ उसका देखता है। हाँ, हाँ। एक बच्चा ऐसा है कि वो सेब को देख रहा है और सेब के ऊपर से अच्छी अच्छी पोएम्स, अच्छी अच्छी चीजें उसका लिख कलर देख के खुश हो रहा लिख है। दे रहा है, कुछ अच्छे अच्छे पोएम्स, अच्छी अच्छी चीजें लिख दे रहा है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उसको आर्ट्स की तरफ जाना है। तो ये सब्जेक्ट चॉइस करना एक शॉर्ट टर्म चीज नहीं है जी। ये लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है। प्रोसेस है। और बच्चे के माइंड में सडनली केबीसी टाइप में क्वेश्चन पूछना तुम्हें क्या चाहिए, ये हाँ। कोई पेरेंट्स नहीं करता है। आपको बैठ के मीटिंग मस्त चाय पे बोलो, दिल के खोल के बोलो जो बोलना है, कोई किसी को रोकेगा नहीं। जब आप ऐसा बोलोगे तो सब अपनी चीजें रखेंगे। होता क्या है, बच्चे आधा बोलते हैं, जी। बच्चा पूरा बोलता ही नहीं है। आधा इसलिए बोलता है क्योंकि उनका पेरेंट्स का या फैमिली मेंबर्स का फेस चेंज होने लगता है, हाँ तो बच्चा खुद ही बोल देता है नहीं। खुद ही रुक जाता है हाँ, बच्चा। तो आधी बात। हमको ये चाहिए कि फैमिली का फेस नॉन जजमेंटली होना चाहिए। जैसे वो अपने ग्राहक को डील करते हैं, जी वैसे ही अपने बच्चे को डील करना है। जी जी जी। जैसे मम्मी अपने फैमिली को डील करती है, वैसे अपने बच्चे को डील करना है। बहुत आसान है करियर, लेकिन हमने डिफिकल्ट बनाया है, डिफिकल्ट बना दिया क्योंकि इसमें करियर की चॉइस बहुत ज्यादा है। एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा कि ऐसे करियर के तरफ नहीं जाना है जो कि आपकी हॉबीज और करियर में डिफरेंस करना है। जैसे यूट्यूबर, हाँ। गेमर, ये सब चीजें हैं, ये एक हॉबीज है। मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी की तरफ जाओगे तो क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट हो जाएगी। तो जी। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, गेमर बनना है, ब्लॉगर बनना है, बनिए, आप मना नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम आप डिसाइड करिए और उसकी तरफ उतना ही टाइम दीजिए। जी। एक आखिरी सवाल के हमारे भिवंडी के या तो फिर जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनके मतलब जो पेरेंट्स हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि भरोसा रखिए अपने बच्चे पे, हाई एक्सपेक्टेशन मत करिए, और बच्चे को अगर डर है तो उसके डर को बात करके निकालिए, फोर्स मत करिए। हो सकता है कि हमारी अधूरी इच्छाएं उसको कहीं ना कहीं प्रेशर दे रही है और कहीं कुछ ना समझ में आए, तो एक करियर काउंसलिंग लेना है, एक अच्छे प्रोफेशनल से उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए, करियर काउंसलिंग लीजिए, जहाँ पे सारी चीजें आसान हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर मौज़म हमारे साथ में, और उन्होंने काफ़ी आसान तरीके से अपने शब्दों में बताया कि अगर एक करियर चुनना है तो उसमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हम ऐसे ही और भी वीडियोस आगे बनाएंगे, और डॉक्टर साहब को दोबारा हमारे स्टूडियो में बुलाएंगे ताकि और कोई टॉपिक पे हम लोग जो है डिस्कस कर सके। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू।